करती रहेगी। बोछा की जो सीट है उसको हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। मुकेश सहनी के तीनों विधायकों ने उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पा टिप्पणी करे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लंबे समय से हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर जो है वो टिप्पा टिप्पणी किया जा रहा था। इस वजह से हमारे जो विधायक थे वो असहज वहाँ महसूस कर रहे थे और उसके बाद वो यहाँ शामिल हुए। मुकेश सहनी को लेकर शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। सुनवाते हैं आपको उनका बयान। रहेगी। बोछा की जो सीट है उसको हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बोछा की जनता को भी मालूम है कि डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार कर सकती है, बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। तो उसमें हम सब चुनाव के मैदान में पूरी ताकत से लड़के 77 से 78 हो जाएंगे। आप लोग को बधाई भी दिया है सुबह सुबह। उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि जब जब कोई पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ेगा, अच्छा काम करेगा, उसे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये पहले से ही तय था, बीजेपी ने सिंबल के साथ कैंडिडेट दे दिया, ये तो पहले से ही तय था कि ये होना है। नहीं, बीजेपी ने ही बड़ा दिल दिखाया था ना, दिल दिखाया बड़ा हमने, और ताने आप हमें दे रहे हैं। हमने अपने लोग जिन्होंने जीवन भर पार्टी में काम किया, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता दिए और उनको ये अधिकार था वो हमारे साथ आए। पिछड़ा का बेटा तो अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी। और देखिए किस तरह की भाषा लोग बोल रहे थे। यूपी का जो रिजल्ट है वो बहुत से भाषा का जवाब दे चुका है। आप लोग को सुबह सुबह बधाई भी दे रहे थे। मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमारे सहयोग से ही अब नंबर 1 पार्टी बन रही है। उनका कहना था कि हम जो भी जवाब देंगे अब अमित शाह को देंगे, यहाँ हम उन्हीं को जवाब देंगे। मतलब बिहार के नेताओं को छुटभैया नेता बोल रहे हैं। बिहार के नेता को छुटभैया नेता भी कह रहे हैं। देखिए हम लोग तो छोटे ही कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में भी काम किए, तब भी अपने को कभी बड़ा नहीं माना। अगर कोई बीजेपी के नेता को छोटभैया क्या, जब हमारे जो नेता मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को जो गाली दे सकता है, वो बीजेपी के नेता को ये शब्द कह रहा तो कम कह रहा है। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं हमने सहा। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने नेता का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। मंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्या? मंत्री पद वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है, क्या उनको नैतिक अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में बने रहे? नैतिकता जो शब्द है वो जो इस पर चलता है वही उसका डेफिनेशन दे सकता है। नैतिकता दूसरों के लिए नहीं होती है, खुद के लिए होती है, इसी को नैतिकता कहते हैं। इस्तीफा आप लोग कहेंगे कि इस्तीफा देना चाहिए? अभी तो हमने आपको बताया कि नंबर 1 पार्टी होने के बाद बिहार में पहली बार हम यहाँ बिहार में आए। जो विधायक थे वो सब जिस पार्टी के वो नेता थे उसके व्यवहार से दुखी हुए, और तीनों स्वतः हम लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमारे जो डीएनए है वो बीजेपी का है, हमें यहीं रहना है। अब वो तीनों हमारे साथ आए हैं। अब बीजेपी लोकसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं, विधान परिषद में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं, और विधानसभा में भी हम नंबर 1 पार्टी हैं। ये जो नंबर 1 पार्टी का ताज पहने राजद के लोग घूम रहे थे, आज वो ताज भी उनके सर से हट गया है और वो बीजेपी के सर आ गया। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और विकास के पथ पर। राजद नंबर 1 कहती थी, आज हम नंबर 1 हो गए, और वो भी स्ट्राइकिंग रेट देखिए, वो 140 में 75 थे, हम 120 में 77 हुए। अच्छा, बिहार दिवस के कार्यक्रम में आप